नमस्कार, 7 हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हुरमन बाजवा। बुलेटिन की शुरुआत करते अब तक की हेडलाइन से। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर दौरे के दौरान लगाई उद्घाटनों की झड़ी। नादौन उपमंडल में भी कई योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर ने साधा प्रदेश भाजपा सरकार पर निशाना। आधी अधूरी योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करने का लगाया आरोप। शिमला पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाले दंपति को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर ली 3 दिन की रिमांड। प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी पर पुलिस ने कसा शिकंजा। नाहन में पुलिस ने 525 पेटी अवैध शराब की बरामद। और अब खबरें विस्तार से। चुनावी मौसम को देखते हुए प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों ने उद्घाटनों व शिलान्यास करने पर जोर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर दौरे के दौरान नादौन उपमंडल में कई विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य का विकास सुनिश्चित बनाकर हर परिवार को लाभ प्रदान किया है। हमीरपुर जिले के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धूमल ने नादौन उपमंडल के तहत सेरा में जनसभा को संबोधित करते हुए ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि नादौन में स्पाइस पार्क स्थापित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं और बाढ़ा में भूमि चिन्हित कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने सेरा में 66 लाख रुपए की लागत से बने नारायण चंद पराभार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और राजकीय उच्च पाठशाला रंगस के नए परिसर का लोकार्पण किया। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की 4 दीवारी बनाने और सांस लगते नाले के तटीकरण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। बीजेपी को मिलनी चाहिए और क्यों मिलनी चाहिए, इस पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, विजय जी जो रंगस में स्कूल का उद्घाटन हुआ वो 46 लाख का है, 35 लाख का नहीं। 40 लाख का, बच्चे 137 है, लेकिन 40 लाख का स्कूल बना के शानदार भवन दिया है। इस प्रदेश को बहुत बांटा कुछ लोगों ने। सेब वाला हिमाचल, बिना सेब वाला हिमाचल, ऊपर वाला हिमाचल, नीचे वाला हिमाचल, नया हिमाचल, पुराना हिमाचल। हमने कहा बहुत बांट लिया, छोटा सा हिमाचल है, 68 लाख लोगों का हिमाचल है। ना ये सेब वाला, ना बिना सेब वाला, ना ऊपर वाला, ना नीचे वाला, ना नया, ना पुराना। ये तेरा हिमाचल, ये मेरा हिमाचल, हम सबका प्यारा हिमाचल। मुख्यमंत्री ने करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कुबियार गलोल उठाऊ योजना का शिलान्यास और झलान में 10 लाख रुपए की लागत से बने आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कोट पंचायत के केसरी महादेव में सागरी खड्ड पर 77,88,000 रुपए की लागत से बनने वाले पुल की आधारशिला भी रखी। हमीरपुर से नवीन बत्ता, 7 हिमाचल आजकल। कांग्रेस के कद्दावर नेता एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद वीरभद्र सिंह प्रदेश में रैलियों की शुरुआत बिलासपुर में करने जा रहे हैं। 23 सितंबर को बिलासपुर के कोठीपुरा से रैली का आगाज होगा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और कोट कहलूर के दिग्गज रामलाल ठाकुर रैली में अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस के लिए ये रैली प्रतिष्ठा भी बनी हुई है, क्योंकि भाजपा ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री की सफल रैलियां करवाकर अपनी लोकप्रियता का प्रमाण दिया है। कांग्रेस ने भी वीरभद्र सिंह की रैली को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। रैली में नेता प्रतिपक्ष विद्या स्टोक्स और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौधरी के पहुंचने की सूचना रामलाल ठाकुर ने दी है। उधर कांग्रेस ने आधे अधूरे कार्यों के उद्घाटन करने के लिए भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार के मंत्रियों व विधायकों का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव एवं वरिष्ठ नेता बंबर ठाकुर ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा सरकार के नेता व मंत्री अधूरी योजनाओं के दिन रात उद्घाटन व शिलान्यास कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव एवं वरिष्ठ नेता बंबर ठाकुर ने बिलासपुर में एक प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्री व विधायक आधे अधूरे कार्यों के उद्घाटन करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिलासपुर दौरे के दौरान सुबह के समय ही अलीखड्ड पेयजल योजना का उद्घाटन कर डाला, जबकि कई ऐसे उदाहरण हैं जहां मंत्री व विधायक आधी अधूरी योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा पर सदर की जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप भी लगाया। 3 दिन पहले आधी अधूरी योजनाओं का उद्घाटन करके चले गए और रात को 11 बजे तक भी उन्होंने उद्घाटन किए और उद्घाटन में एक भी लोकल आदमी जो है रात को करनाल में लास्ट जो 11 बजे उन्होंने उद्घाटन किया, कोई आदमी वहाँ पे नहीं था सेवा डिपार्टमेंट के लोगों को। और स्कीमें सारी अधूरी,
धाटड़ों में जो पानी उठाने की जो योजना थी वो अभी तक लोगों को पाइपें नहीं जुड़ पाई है। लोगों के घरों में कनेक्शन तक नहीं दिए गए हैं। 4 दिन पहले मैं धौनकोठी में पंचायत का दौरा किया। हरिजन बस्ती में लोग कह रहे थे कि अभी हमारे गांव को और घरों को पाइपें तक नहीं यहाँ बिछी हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा माननीय नड्डा जी से कि आपने ये उद्घाटन, अधूरी योजनाओं के उद्घाटन हमने पहली बार देखा कि ये वो हो रहे हैं और वो विराट को। उन्होंने आरोप लगाया कि बैरी दड़ोला पुल के निर्माण को लेकर भी सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई, जबकि जनता कई बार मांग उठा चुकी है। अब मैं उनको ये बताना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी और नड्डा जी भी या कोई और मंत्री इनका जो बिलासपुर के अंदर, सदर के अंदर अधूरी योजना का उद्घाटन करने आएगा, उसको उस योजना का उद्घाटन नहीं करने दिया जाएगा। उसके लिए सदर चुनाव क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के लोग और बाकी आम जनता को हम जो है साथ लेकर के वहाँ पे उनका घेराव करेंगे और जेल भरेंगे, जो मर्जी करना पड़े करेंगे, लेकिन अधूरी योजना का उद्घाटन नहीं करने देंगे। बिलासपुर से परविंदर शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर अंतिम सूची पर विचार विमर्श कर रहे हैं और हर पार्टी का नेता अपने लिए टिकट का जुगाड़ करने में लगा है। कांग्रेस व भाजपा में टिकट पाने वालों की लंबी लाइनें लगी है, तो कई नेताओं को परिसीमन और विधानसभा क्षेत्र आरक्षित होने से अन्य विधानसभा इलाकों में अपनी गोटियां फिट करनी पड़ रही है। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से कई नेता अपनी दावेदारी जता रहे हैं, मगर वर्तमान विधायक उर्मिल ठाकुर ने यहां से दोबारा अपनी दावेदारी जताते हुए सबकी दावेदारी पर विराम लगा दिया है। प्रदेश में चुनावों को देखते हुए टिकट दावेदारों की लंबी फहरिस्त के चलते कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियों की सरदर्दी बढ़ गई है। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से जहां मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के स्वयं चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं उर्मिल ठाकुर समेत अन्य नेता भी इस क्षेत्र से टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। इन सब मुद्दों पर उर्मिल ठाकुर ने कहा कि वे हमीरपुर से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि आज भी उनका अधिकतर क्षेत्र हमीरपुर में ही आता है, जबकि बमसन व भोरंज से कुछ ही गांव हमीरपुर में समाहित हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे हमीरपुर की विधायक हैं और दोबारा यहां से ही चुनाव लड़ेंगी। धकेलने वाली बात नहीं है, डिलिमिटेशन हुई है, जो अस्थिरता सी है वो बनी रहेगी जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं हो जाते। सुजानपुर आधा बमसन मिला के बना है और आधा हमीरपुर मिलाया है इसमें, और जो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र है उसमें 24 बूथ बमसन के आए हैं, 17 बूथ मेवा के आए हैं और 48 बूथ जो हैं वो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के आए हैं। तो ऐसे जो कंस्टिट्यूंसी बनी है, तो फिलहाल अभी तो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र जहां से हमने चुनाव लड़े हैं वहीं पैसा भी दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। राजेंद्र राणा द्वारा आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा पर उर्मिल ठाकुर ने कहा कि वो राजनीतिक आदमी नहीं हैं, बल्कि समाज सेवक हैं, तो उन्हें समाज सेवा की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजेंद्र राणा को शिमला में हुए कॉलगल कांड के बाद पार्टी से निकाल दिया गया था और अब जो कर रहे हैं वो अपने ही स्तर पर कर रहे हैं। कुछ लोग जो कुछ भी नहीं होते हैं, कई बार उनको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। मैं ये समझती हूँ कि वो तो एक समाज सेवी है, वो राजनीतिज्ञ नहीं है, और जो समाज सेवी है उनको अपनी समाज सेवा करनी चाहिए, जो राजनीतिज्ञ है उनको अपना राजनीति का काम करना चाहिए। लेकिन उनके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। जहाँ तक आप पार्टी की बात कर रहे हैं, पार्टी वालों ने तो उनको उस वक्त निकाल दिया था जब वो कालगल स्कैंडल में जो फंसे थे। हमीरपुर से वर्तमान विधायक उर्मिल ठाकुर ने कहा कि सुजानपुर में हुई पेंटिंग कहो दिल से उर्मिल ठाकुर सुजानपुर से, ऐसी पेंटिंग अब जल्द ही हमीरपुर में भी दिखेंगी। अब ये तो समय ही बताएगा कि हमीरपुर से भाजपा किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। हमीरपुर से नवीन बत्ता, 7C हिमाचल आजकल। और इसी के साथ समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे शिमला में पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। अब बन रही है 7C हिमाचल आजकल के साथ।